देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22 एंड 15th टर्म इज 66। कोई एपी है जिसका फोर्थ टर्म और 16th टर्म बता दिया है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो फोर्थ टर्म कितना है 22, ए प्लस 3d ये है 22। ठीक है, और जो 15th टर्म है वो है 66, यानी a प्लस 14d ये है 66। ठीक है, दो इक्वेशन बन गया हम लोग का a और d से रिलेटेड। अब हम लोग a और d पता लगाते हैं। a प्लस 14d 66, a प्लस 3d 22, इसको माइनस करते हैं, यहां से आएगा 11d इज इक्वल टू 44, d का वैल्यू आएगा 4। जब a और d पता लग गया तो ap पता लग गया, a और d अगर पता लग गया तो ap पता लग गया। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या होता है, 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1d। 8/2 हो गया 4, 2a मतलब a का वैल्यू पता लगा लेते हैं हम लोग यहां से पहले ना। d इज इक्वल टू 4 यहां पुट करोगे तो a आ गया 10। ठीक है, तो 2a क्या हो गया, 2 इंटू 10 प्लस 7d, 7 इंटू 4, तो ये हो गया 4 इंटू 20 प्लस 28, मतलब 4 इंटू 48, कितना आ गया 192। ठीक है, चलो ये ला करके दिखाओ। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। ट्राई करो, दो इंफॉर्मेशन दिया है, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके देखो। जहां दिया है सम ऑफ 6 टर्म्स इज 36, इसका फॉर्मूला बनेगा 6/2, 2a प्लस 5d। तो 2 3 जार 6 और 3 12 जार 36। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन गया, 2a प्लस 5d इज 12। एक इक्वेशन अपना ये बन गया। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि सम ऑफ 16 टर्म्स जो है वो 256 है, तो ये क्या बनेगा 16/2, 2a प्लस 15d। ठीक है, 16 का स्क्वायर है 256, तो यहां से पता लगा 2a प्लस 15d जो है वो है 32। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 15d 32, 2a प्लस 5d 12, माइनस करते हैं, ए वाला पार्ट कट गया, तो 10d इज इक्वल टू 20, इसका मतलब d का वैल्यू आ गया 2। d का वैल्यू 2 अगर हम यहां पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, तो 2a प्लस 10 अगर 12 आया तो a का वैल्यू आ गया 1, a और d का पता लग गया। अब क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले जो 10 टर्म्स है उसका सम बताना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा, 10/2, 2a प्लस 9d, तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस 18, 20 और सम आ गया 100।
ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है एपी का, जिसमें दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वैसे सॉल्व करके ए और डी पता करना है। ए और डी पता लग जाएगा तो एपी पता लग जाएगा। उसके बाद फिर एपी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स या फाइंड द एपी या फाइंड द 15th टर्म, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि ए और डी कहीं से पता लगे और उसके बाद एपी पता लग जाता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा, जिसमें हम लोग को दो इक्वेशन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो। शो दैट A1, A2, A3 and so on form an AP where AN is defined as 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms. तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर AN जो है वो 3 प्लस 4n होता है तो ये प्रूव करो कि A1, A2, A3 ये जो है ये एक AP बनता जाएगा। तो इस पे क्या करेंगे, हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर n की जगह 2 पुट करते हैं तो A2 क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 11, n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 15। अब देखो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15। ठीक है, 7 11 15 एंड सो ऑन, ये एक एपी बन गया जिसमें फर्स्ट टर्म हो गया 7 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, एपी बन गया। अब क्या बताना है हम लोग को, सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, 15 बाई 2 2a प्लस 15 माइनस 1 डी। तो ये बन गया 15 बाई 2, a का वैल्यू 7 है तो 2a हो गया 14 और d का वैल्यू है 4। तो ये आ गया 15 इंटू 35, ये हो गया 15 इंटू 34 50 और 75 525। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आ गया 525। ठीक है, sum of first 6 terms of an arithmetic progression is 42. The ratio of the 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term. ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ये कितना है 42। ये क्या होगा 6 बाई 2 2a प्लस 6 माइनस 1 d। ठीक है, अब देखो 2 3 6 3 14 42 है ना, तो यहां से क्या आ गया कि 2a प्लस 5d जो है वो 14 है। एक इक्वेशन बन गया अपना। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या बन रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 30th टर्म, 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है ये 1/3 है ना। तो 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 9d और 30th टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 29d, है ना, a प्लस 29d। अब इसके बाद इसको कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहां से क्या मिलेगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। अब 3a माइनस a बन गया 2a और 29d माइनस 27d बन गया 2d। तो यहां से पता चल गया कि a इज इक्वल टू d। ठीक है, a इज इक्वल टू d पता लग गया। नाउ पुट a इज इक्वल टू d इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। तो ये बन गया 2a प्लस 5a इज इक्वल टू 14।
7a 14 है तो a आ गया 2, दोनों इक्वल था a और d, तो d भी 2 आ गया। अब हमें क्या पता करना है? 13th टर्म पता करना है। फर्स्ट टर्म हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 13th टर्म क्या होगा? a प्लस 12d, तो a कितना है? 2 और d भी 2 है, कितना आएगा? 26। अगला क्वेश्चन देखो। In an AP, the sum of first n terms is 6n minus n square. Find its 25th term. Sum of first n terms जो दिया है वो कितना है? 6n minus n square. अब ये क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 6n माइनस n स्क्वायर है, तो अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा? 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 6 माइनस 1 5। अब सम ऑफ वन टर्म, अकेले नंबर का सम क्या होता है? वो खुद ही वो नंबर होता है ना? तो एक ही नंबर का सम ये है, मतलब पहला ही नंबर ये है। अब अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा? 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, और सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ये क्या हो गया? 12 माइनस 4, फर्स्ट टर्म निकल चुका था 5, इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है वो है 3। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता चल गया तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब क्या पता करना है? 25th टर्म पता करना है। 25th टर्म क्या होगा? a प्लस 24d। a क्या था? 5, और d कितना था? -2, तो ये बन गया 5 माइनस 48, यानी कि -43। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इसको करने का। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक और मेथड देखते हैं। हो गया ये वाला? ठीक है, अब इसी को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सपोज करो कि हम लिख रहे हैं कोई एपी, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ऐसे करके कहीं पर है, ये एक एपी बना है। ठीक है, अगर हम कहें कि फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये पांचों टर्म्स का जो टोटल है उसमें से हम पहले 4 नंबर्स का टोटल माइनस कर दें तो मेरे को फिफ्थ टर्म पता चल जाएगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा ना? हम ये पांचों नंबर्स का सम निकाल लें, उसमें से पहले 4 नंबर्स का सम माइनस कर दें तो यही फिफ्थ टर्म बचेगा। यस, ठीक। अब देखो, अगर सपोज मेरे को सिक्स्थ टर्म चाहिए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये पहले 6 नंबर्स का टोटल निकाल लेते हैं, उसमें से पहले 5 नंबर्स का टोटल माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। पहले 6 नंबर्स के टोटल में से पहले 5 नंबर का टोटल निकाल दें तो सिक्स्थ टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे को कोई भी nth टर्म निकालना है तो मेरे को सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स लेस कर देना है। हो रहा है ना ये?
जैसे फिफ्थ टर्म निकालना था तो 5 नंबर्स के टोटल में से 5 से एक कम 4 नंबर्स का टोटल माइनस कर दिया। सिक्स्थ टर्म निकालना है तो 6 नंबर्स के टोटल में से 6 से एक कम 5 नंबर्स का टोटल माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर nth टर्म निकालना है तो n नंबर्स के टोटल में से n-1 नंबर्स का जो टोटल है वो माइनस कर देना है। इस पे कोई डाउट तो नहीं है, एकदम क्लियर है। अब अगर n की जगह p होता तो अगर pth टर्म होता तो क्या होता, सम ऑफ p टर्म्स माइनस सम ऑफ p माइनस 1 टर्म्स। अब इस जगह तो कोई भी नंबर आ सकता है ना। जैसे हम बोले 10th टर्म बताना है तो 10th टर्म क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। कोई भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पे, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, mth टर्म, nth टर्म, pth टर्म, rth टर्म, कुछ भी आ सकता है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसा लिखें कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो होता है, नहीं, nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म है। और यहां पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो दिया है ना, वो 6n माइनस n स्क्वायर है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, 25th टर्म निकालना है तो 25th टर्म क्या होगा, सम ऑफ 25 टर्म्स माइनस सम ऑफ 24 टर्म्स। ठीक है, अब जरा इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। इस पर्टिकुलर एपी में कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 6n माइनस n स्क्वायर है। तो सम ऑफ 25 टर्म्स क्या होगा, 6 इंटू 25 माइनस 25 स्क्वायर, कितना होगा 150 माइनस 625 माइनस 475। ठीक है, और इसी तरह से सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होगा, 6 इंटू 24 माइनस 24 स्क्वायर, 144 माइनस 576, है ना, माइनस 432, राइट। तो यहां से जो 25th टर्म है वो कितना आएगा, -475 माइनस -432, यानी -475 प्लस 432, -43 आ गया, यहां से भी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो दोनों मेथड ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि अगर Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है तो फिर प्रूव करो कि सम ऑफ 30 टर्म्स जो होगा वो 3 टाइम्स सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, सम ऑफ 30 टर्म्स ये क्या होगा, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1d, तो ये हो गया 15 टाइम्स 2a प्लस 29d। ठीक है, अब RHS को देखते हैं। RHS क्या है, 3 टाइम्स S20 माइनस S10। सम ऑफ 20 टर्म्स क्या है, 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1d, ये है ना, माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स क्या है, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d।
और ये जो पूरा डिफरेंस है उसका 3 टाइम्स यहां पर है कि नहीं? इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका ट्रिपल हो रहा है, तो ये और ये दोनों का डिफरेंस जो लेना है उसका ट्रिपल होगा ये। क्लियर है ना? अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 20/2 हो गया 10 इंटू 2a प्लस 19d माइनस यहाँ पे आ गया 5, यहाँ आ गया 2a प्लस 9d, यहाँ पर क्या आ गया 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d, ये आ गया 10a प्लस 145d। इस पे से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो क्या हो गया 2a प्लस 29d आ गया, तो ये बन गया 15 इंटू 2a प्लस 29d। देखो LHS RHS सेम हो गया है ना? प्रूव हो गया ये, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते 999 प्लस 1000, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बना 1, कॉमन डिफरेंस बना 1, तो सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे ले लेते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, तो सम ऑफ 1000 टर्म्स, इसमें 1000 टर्म्स होंगे ना, तो 1000/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कितना आ गया 500 इंटू 1001, तो ये कितना हो गया 500500, ठीक है। जब मेरे को n पता हो और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी पता हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले से भी आएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कैसा बनेगा एपी? 8, 16, 24 और कहां तक जाएगा 8 इंटू 15 120 तक जाएगा, तो यहां पे भी यही फॉर्मूला लगाते हैं। 15 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है। 15 इंटू 60 हो गया 900, 15 इंटू 4 हो गया 60, तो 960, ठीक है। क्लियर ना? इस तरह का जो सम है ये सब एमसीक्यू में आने के चांसेस है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो पहला नंबर कौन सा होना चाहिए? 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, तो पहला नंबर 12, और 4 से डिविजिबल है नंबर्स तो अगला नंबर क्या होगा 16, फिर 4 का ही कॉमन डिफरेंस चलेगा, और 4 के टेबल में 100 आता है, तो 100 से 4 कम करो, लास्ट नंबर क्या होगा 96 होगा। इसका सम बताना है हम लोग को, है ना? तो इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ? देखो 4 इंटू 24 96 होता है, तो अगर हम पहले टर्म से लेते तो 24 नंबर होने चाहिए, लेकिन हमने 4 और 8 नहीं लिया तो 22 नंबर होंगे।
4 1 जा 4 होता है ना, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, ऐसे करते करते 4 इंटू 24 96 होता है। तो इसमें 24 नंबर है, लेकिन हम ये दोनों तो नहीं ले रहे, मतलब 22 हैं अभी बाकी के। एक ये तरीका है इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है, हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, फर्स्ट टर्म तो पता लग गया, कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया, है ना। हम मान लेते हैं कि जो 96 है ये nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 96। तो ये क्या बन गया, 12 प्लस 4n माइनस 4, 96, ये हो गया 8 प्लस 4n 96, 4n का वैल्यू आ गया 88, तो n का वैल्यू आ गया 22। यहां से ही पता लग गया 22 टर्म्स है। अब देखो, फर्स्ट टर्म हम लोग को पता है, लास्ट टर्म पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता कर लिया हम लोग। तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा, 22/2 इंटू ए प्लस एल, यानी 11 इंटू 12 प्लस 96। 1188, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। देखो, अगर वो बोले बिटवीन 100 एंड 200, तो 100 को भी नहीं लेना है, 200 को भी नहीं लेना है। अगर वो बोले फ्रॉम 100 टू 200, तो 100 को भी लेना है, 200 को भी लेना है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो। जैसे यहां पर क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो पहला नंबर क्या होगा, 104, 108 एंड सो ऑन अप टू 196। 200 तो आता है, उससे 4 कम 196, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी किए थे वैसे ही करेंगे। लेट 196 बी द nth टर्म, तो इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है 196, जहां पे a है 104 और 4 से डिविजिबिलिटी है, तो कॉमन डिफरेंस भी 4 का ही है, ठीक है। तो ये हो गया 104 प्लस 4n माइनस 4 इज 196, 4n इज इक्वल टू 196 माइनस 100, 4n आ गया 96, तो n आ गया 24। सम ऑफ 24 टर्म्स 24/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया 12 और ये हो गया 300, तो 3600 इसका आंसर बन गया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300, ठीक है। अब देखो, इसको करने का एक और तरीका है। 300 को हम 9 से डिवाइड करते हैं। देखो, एक सिंपल तरीका क्या है, 9 के टेबल में 27 आता है, तो इंटू 10 कर दो, 270 भी आएगा, 270 भी आएगा। फिर से 27 आता है, तो 297 आता है। उसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 306। पहला नंबर पता लग गया 306। उसके बाद 9 का ही मल्टीपल्स है, तो 315 एंड सो ऑन। 700 से जस्ट छोटा 9 का मल्टीपल है ना। देखो, 9 के टेबल में 63 आता है, तो 630 भी आएगा, 630 भी आएगा। उसके बाद 9 के टेबल में 72 आता है, अगर हम 72 यहां कर देते हैं तो ये 702 हो जाता है। इसमें से 9 घटा दो, 693 हो गया।
693 तक जाएगा ये। क्लियर हो गया? लेट 693 be the nth term, so a plus n minus 1 into d is 693, a है 306 और कॉमन डिफरेंस 9, 306 प्लस 9n माइनस 9 is 693, इसमें से 307 आएगा, 297 है ना, 297। नाइन एन का वैल्यू आ गया 396, एन का वैल्यू आ गया 396 बाई 9, 44। 44 टर्म्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो सम ऑफ 44 टर्म्स क्या हो गया, 44 बाई 2 इंटू ए प्लस एल यानी 306 प्लस 693, तो ये हो गया 22 इंटू 999, टू 1978, ठीक है, 21978। नेक्स्ट वाला देखते हैं। Find the sum of all natural numbers less than 100 which are divisible by 6। तो कैसा बनेगा AP 6, 12, 18 अप टू 96, ठीक है ना। 6 1 जा 6, 6 इंटू 16 96, तो n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 16, नंबर ऑफ टर्म 16 है। हम उस मेथड से भी nth टर्म वाले मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हो गया 16 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो ये हो गया 8 इंटू 102 यानी कि 816, ठीक है। ये देखो, ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, तो ए गिवन है 3। The sum of the first 8 terms is twice the sum of the first 5 terms. Sum of the first 8 terms is twice the sum of the first 5 terms, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स को कैसे लिखेंगे, 8 बाई 2, 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7d, और इसको क्या लिखेंगे हम 5 बाई 2, 2a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल होगा, 2 4 जार 8, तो ये हो गया 4 इंटू 2 है 8a प्लस 28d इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कट गया, 5 2 जार 10a प्लस 20d, इसको इधर ले आओ, 8d इज इक्वल टू 2a, 4d इज इक्वल टू a, है ना। तो d कितना हो गया, a बाई 4, a का वैल्यू दिया था, ठीक है। क्या पता करना था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया है 3/4, ठीक है। तो यहां तक कर लो, अगले क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपी, ठीक है।